अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे कन्वेक्शन। ये दूसरा मोड है हीट को ट्रांसफ़र करने का। यहाँ पर बात की जा रही है लिक्विड्स की और गैसेस की। वो पुअर कंडक्टर हैं हीट के, उनके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है और उनके एटम्स टाइटली हेल्ड नहीं है सॉलिड की तरह, जैसे कंडक्टर के अंदर थे, मेटल्स के अंदर थे। तो वाइब्रेशन ऑफ द एटम्स और फ्री इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से जो हीट ट्रांसफ़र होती है उसे कंडक्शन कहा था। लेकिन लिक्विड और गैसेस भी हीट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो इनका मेथड जो है ना वो चेंज है, तो इन्हें कन्वेक्शन कहा जाता है। अब यहाँ एक एक्टिविटी दिखाई गई है कि फ़र्ज़ करें एक बीकर, उसके अंदर आप वाटर लेते हैं और उसको हीटअप करना शुरू करते हैं, तो सारा वाटर हीटअप हो जाता है। हालांकि हीट जो है ना एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ऑब्जॉर्व हो रही है, लेकिन सारे जो वाटर है वो हीटअप हो जाएगा, उसका टेम्परेचर राइज कर जाएगा। वो किस तरह होता है, लेकिन जो पानी हीट ऑब्जॉर्व करता है वो ऊपर उठता है हल्का होने की वजह से, और उस जगह को फिल करने के लिए साइडों से ठंडा पानी इसकी जगह लेता है। वो भी जब हीटअप होता है वो ऊपर उठता है और साइडों से पानी नीचे आता है। इस तरह जो मूवमेंट है लिक्विड्स की, देखिए इसमें मॉलिक्यूल एक्चुअली मूव कर रहे हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इस तरह गैसेस में भी ऐसे ही है, जब आप हीट प्रोवाइड करते हैं तो गैसेस के मॉलिक्यूल भी मूव करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस और हीट को ट्रांसफ़र करते हैं बाय एक्चुअल मूवमेंट से। तो ये चीज़ क्या कहलाती है, कन्वेक्शन कहलाती है। देखें, ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हॉट प्लेस टू कोल्ड प्लेस इज़ नोन एज कन्वेक्शन। उसके बाद नेक्स्ट ये यूजेस हैं कन्वेक्शन करंट्स इन एयर। पहले ये हमारे एटमॉस्फेयर में डिफरेंट डेंसिटी और टेम्परेचर की वजह से जनरेट होता है। देखें, गैसेज आल्सो एक्सपैंड ऑन हीटिंग, थस कन्वेक्शन करंट आर इजीली सेट अप ड्यू टू डिफरेंस इन द डेंसिटीज ऑफ द एयर एट वेरियस पार्ट इन द एटमॉस्फेयर। यानी हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें अंदर डिफरेंट गैसेज हैं, डिफरेंट डेंसिटीज़ की हैं, टेम्परेचर डिफरेंस है, जिस वजह से ईज़िली जो है ना वो कन्वेक्शन करंट सेटअप हो जाता है। जैसे फ़र्ज़ करें आपके रीजन में जो है ना बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी है, तो डेफिनेटली हीट ने यानी जो फर्श है या फ्लोर है, जो ग्राउंड, उसने हीट इमिट करना शुरू कर दी। वो हीट जब इमिट करेगी उसके ऊपर की हवा जो है वो गर्म होके एक्सपैंड होगी, ऊपर उठ जाएगी। उस जगह को फिल करने के लिए दूसरे किसी करीबी इलाके से हवा आपके इलाके की तरफ चलना शुरू करेगी। तो इस तरह से मूवमेंट होती है फ्लूइड्स की एनवायरनमेंट के अंदर। उससे आगे यूजेस हैं। कन्वेक्शन करंट्स जो हैं वो हम इजीली सेटअप कर सकते हैं बाय इलेक्ट्रिक, गैस और कोल हीटर हेल्प टू वार्म आवर हाउसेज एंड ऑफिसेज। देखें, हम सर्दियों में हीटर वगैरह का इस्तेमाल करते हैं घरों में और ऑफिसेज में। अब हीटर देखें एक रूम में एक जगह पे लगा दिया जाता है तो उसका इफेक्ट पूरे रूम में भी थोड़ी देर बाद फील होगा। तो क्योंकि वो जो गैस है रूम के अंदर, जो एयर है, वो उसकी मूवमेंट की वजह से जो है ना वो हीट जो है ना ट्रांसफ़र हो जाएगी पूरी रूम के अंदर। तो जो गैसेस और एयर जो हीटर के ऊपर होंगी वो हीटअप होंगी और ऊपर उठेंगी, उस जगह को फिल करने के लिए जो ठंडी हवा है वो उस तरफ चलेगी। इस तरह से जो है ना वो यानी मूवमेंट ऑफ द एयर की वजह से जो पूरा जो वो रूम होगा या बिल्डिंग होगी वो उसका टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा जो एक आप करना चाहते हैं। तो इस तरह जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसके अंदर ये चीज़ें लार्ज स्केल के ऊपर होती हैं, मतलब मूवमेंट ऑफ एयर वो लार्ज स्केल के ऊपर होती है, इसलिए जो टेम्परेचर चेंजेस हैं वो पॉसिबल हो पाती हैं और वेदर चेंज होता है। ये सारी चीज़ें इसी के अंदर आती हैं। अब इसका ये दो चीज़ें और दिखाई गई हैं यहाँ पे, लैंड एंड सी ब्रीज। ये दो क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इनके आंसर भी यही है। ये पहला क्वेश्चन है, देखें ये वाला, वाई डज सी ब्रीज ब्लो ड्यूरिंग द डे। पहले इसका आंसर देख लें कि सी ब्रीज जो है वो दिन के टाइम क्यों चलती है। लेकिन दिन के टाइम यहाँ इस पिक्चर से देखिए, दिन के टाइम सूरज मौजूद है, सूरज की लाइट और हीट आ रही है, वो लैंड भी ऑब्जॉर्व कर रहा है और सी भी ऑब्जॉर्व कर रहा है। अब लैंड ने जो ऑब्जॉर्व करनी है वो 810 जॉल पर केजी पर केल्विन पे ऑब्जॉर्व करनी है, टेम्परेचर बढ़ जाना है उसका। वाटर का टेम्परेचर इतनी जल्दी नहीं बढ़ पाता क्योंकि वो ऑब्जॉर्व करता है 4200 जॉल पर केजी पर केल्विन। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है वाटर की एज कम्पेयर टू लैंड। लैंड जल्दी हॉटअप हो जाता है, हीट हो जाता है। अब जब हीट हो जाएगा तो डेफिनेटली वो उसके ऊपर की हवा गर्म होगी और ऊपर उठने लगेगी, और ऊपर उठेगी तो डेफिनेटली इस जगह को फिल करने के लिए समंदर से ठंडी हवा चलेगी, क्योंकि समंदर का पानी अभी इतना ज़्यादा हीटअप नहीं हुआ कि उसकी हवा को ऊपर वो उठा सके, ये गर्म करके वो फैला सके। तो वहाँ से फिर हवा इस तरफ चलना शुरू हो जाती है। हम कहते हैं कोल्ड एयर चल पड़ी है, समंदरी हवा चल पड़ी है। तो देखें, लैंड एंड सी ब्रीज, यहाँ से लिखना है, लैंड एंड सी ब्रीज आर द रिजल्ट ऑफ द कन्वेक्शन। On a hot day, the temperature of the land increases more quickly than the sea. It is because the specific heat of the land is much smaller as compared to water. The air above the land gets hot and rise up
कोल्ड एयर फ्रॉम द सी बिगन टू मूव टूवर्ड द लैंड, और फिर इसे हम नाम देते हैं सी ब्रीज का। ये यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ तक लिखना, ये बीच में ये वाली चीज़ नहीं लिखनी। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए, वाई डज लैंड ब्रीज ब्लो इन द नाइट। लैंड ब्रीज जो है वो नाइट, रात को क्यों, ज़मीनी हवा जो है वो रात को क्यों चलती है। देखें रात के टाइम सूरज नहीं है, सूरज नहीं है तो लैंड ने तो हीट अब्जॉर्ब की थी, वो 810 जॉल पर केजी पर केल्विन थी, बहुत कम है। वाटर ने जो अब्जॉर्ब की सारा दिन वो 4200 जॉल पर केजी पर केल्विन पे है। डेफिनेटली वाटर को हीट इमिट करने में टाइम लगेगा, लैंड जल्दी ठंडा हो जाएगा। तो फिर रात के टाइम जो वाटर हीट इमिट कर रहा है उसके ऊपर की हवा गर्म होकर ऊपर उठती है, उस जगह को फिल करने के लिए लैंड से जो है ना वो सी की तरफ एयर चलना शुरू कर देती है, हवा विंड चलना शुरू कर देती है, इसे लैंड ब्रीज कहते हैं। देखें एट नाइट द लैंड कूल फास्टर देन द सी, देयरफॉर एयर अबव द सी इज वार्म, राइज अप एंड द कोल्ड एयर फ्रॉम द लैंड बिगिन टू मूव टूवर्ड द सी, इट इज़ कॉल्ड लैंड ब्रीज। ये यहाँ तक है। उसके बाद नेक्स्ट है जी ग्लाइडिंग क्या होता है। देखें आपने ये देखा भी होगा, ये क्वेश्चन भी लिखा हुआ है यहाँ पे कि व्हाट काजेज अ ग्लाइडर टू रिमेन इन द एयर। ये ग्लाइडर जो है ये विदाउट इंजन है कह लें, यानी ये ग्लाइडर लुक्स लाइक, ये लिखना है जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, स्मॉल एरोप्लेन विदाउट इंजन। ग्लाइडर पायलट यूज अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द हॉट एयर करंट्स ड्यू टू कन्वेक्शन ऑफ द हीट। These rising currents of hot air are called thermals. Glider ride over these thermal. The upward movement of the air in the thermal help them to stay in air for long period of time. ये उन इलाकों में करते हैं जहाँ पर हवा गर्म होके ऊपर उठ रही हो, और जो अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द एयर होगी उसे थर्मल बोलते हैं। उन्हीं थर्मल के ऊपर अगर आप उड़ेंगे तो डेफिनेटली वो आपको आप ट्रस्ट प्रोवाइड करेंगे जिसकी वजह से वो उड़ सकेगा। तो इस तरह आपने देखा होगा वो परिंदे भी जो है ना काफ़ी देर तक जो है ना वो विदाउट फ्लिपिंग जो है ना वो उड़ लेते हैं, यानी घूमते रहते हैं आसमान के ऊपर और अपने पैरों को नहीं हिलाते, तो वो भी उन्हीं थर्मल्स के ऊपर होते हैं उस टाइम जो गर्म हवा ऊपर उठ रही होती है, तो वो भी उनको आप ट्रस्ट प्रोवाइड करती है। देखें यहाँ से, बर्ड स्ट्रेचेज आउट देयर विंग्स एंड सर्कल इन दी थर्मल, द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द एयर हेल्प्स द बर्ड टू क्लाइंब अप विद इट। यहाँ तक तो ये कन्वेक्शन और ये उसके सारे यूजेस और ये शॉर्ट क्वेश्चन जो आपको मेंशन करके दिए हैं, ये बर्ड वाला ये क्वेश्चन है उसका आंसर, ये ग्लाइडिंग वाला ये उसका आंसर, और ये पीछे ये दो क्वेश्चन है, वाई डज सी ब्रीज वाला उसका ये आंसर है पहला पैराग्राफ, और दूसरा वाई डज लैंड ब्रीज वाला वो ये वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर है। ये यूजेस हैं कन्वेक्शन करंट्स के, ये याद रखने हैं। उसके बाद फिर ये कन्वेक्शन करंट्स इन एयर क्या होता है ये शॉर्ट क्वेश्चन है, और ये कन्वेक्शन की डेफिनेशन ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। ये सारे शॉर्ट है। नेक्स्ट फिर इंशाल्लाह एक मोड रह गया रेडिएशन, वो देखेंगे, हमारा चैप्टर क्लोज हो जाएगा। अल्लाह हाफिज़।